मिला नहीं है वतन पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाती शतरंज की टीम की तरफ से, तलहा जतोई की तरफ से तमाम देखने वालों को पाकिस्तान का 76वां आज़ादी का दिन मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये इंडिपेंडेंस डे। न सिर्फ आज 76 इंडिपेंडेंस डे है, साथ साथ आईने पाकिस्तान की हाफ सेंचुरी भी मुकम्मल हुई है। 73 में आईने पाकिस्तान आया था, उसके बाद आज 50 साल उसको मुकम्मल हो चुके हैं। बहुत एक अहम तरीन दिन है हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान भी एक बहुत अहम तरीन मोड़ से गुजर रहा है। आज ही के दिन हमने देखा निगरां वजीर आज़म काकर साहब ने भी अपना हलफ उठा लिया है और अब वो वजीर आज़म बन चुके हैं, अपने ओहदे का चार्ज संभाल चुके हैं। यकीनन उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं आने वाले वक्त में, जो अपने शो में डिस्कस करेंगे। कि यकीनन सबसे बड़ा सवाल जो हर पाकिस्तानी पूछता है, इलेक्शन कब होंगे। जितने भी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन साफ शफाफ और उनकी ट्रांसपेरेंसी में कितनी मेहनत की जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साथ साथ अगर बात की जाए पाकिस्तान की, और आज क्योंकि 14 अगस्त है, तो ये सवाल भी ज़रूर पूछना चाहिए हम सबको अपने आप से, मिन हैसल कौम, कि जिस पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, जिसे हम जिना का पाकिस्तान भी कहते हैं, क्या आज उस पाकिस्तान के करीब हम पहुंचे हैं? 76 सालों में हमने जो सफ़र तय किया है, क्या आने वाले 76 साल भी वैसे ही होंगे या उससे बेहतर होंगे? और अगर बेहतर होंगे तो किस तरह बेहतर होंगे? हम कौन सी डायरेक्शन पे चलेंगे? क्या लाहेबल इख्तियार करेंगे? क्या हम अपनी सोसाइटी में जो बेसिक नेसेसिटीज, बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जिसमें तालीम है, जिसमें सेहत है, जिसमें सिक्योरिटी है, उसको बेहतर बना पाएंगे? क्या हम अपने मुल्क से गुर्बत का खात्मा कर पाएंगे, महंगाई ख़त्म कर पाएंगे? यकीनन ये वो सवाल हैं जो हर पाकिस्तानी पूछता है। जज्बा हुब्बुल वतनी का अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान से हम भरपूर प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और जिस तरह पहले कुर्बानियां दी थी, आज भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह आज हमारे सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी कहा कि हमारी फौज और हमारे पाकिस्तानी कौम शाना बशाना खड़े हैं, कोई फासला नहीं है उनके दरमियान, और हम एक आवाज़ है। और यकीनन पाकिस्तान है तो ही हम सब हैं। अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो हम में से कोई भी नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक नेशनलिस्ट सोच अपनाएं पाकिस्तान के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आज वो वक्त आन खड़ा हुआ है कि हमें सोचना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, जिक्र करना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसी डायरेक्शन में चलते रहे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? बंद गली की तरफ या फिर दौराहे की तरफ? और अगर वो दो रास्ते सामने होंगे हमारे, तो हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे, जो सिरात मुस्तकीम है या फिर कोई और रास्ता? लेकिन यकीनन आज बहुत बड़ा दिन है। डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान मौजूद होंगे, और मैं सवाल यही पूछना चाहूँगा अपने मेहमानों से कि आज हम किस डायरेक्शन में हैं? क्या ये जिना का पाकिस्तान है? क्या ये वही ख्वाब है जो जिसका जिक्र अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी किया? क्या ये वही टारगेट्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर और मुआशरती तौर पर? तीनों एंगल से डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के बड़े मशहूर और मारूफ एंकर पर्सन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मंसूर अली खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया किबला, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। सबसे पहले आपको पाकिस्तान का 76वां आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो मंसूर अली खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तला साहब आपका, और खास तौर पे आपको भी, आपकी पूरी टीम को, आपके व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। 76 साल अब गुजर गए, और अब आज भी जो है वो इस तरह की फीलिंग है जैसे अभी अभी ये दिन जो है यहाँ पे आया है। और शायद कई लोग तो ये भी समझते हैं कि अभी भी वो आज़ादी जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, शायद अभी हमें मिली नहीं है, लेकिन ये तगदौड़ जारी है। लेकिन यही सवाल मेरा पहला सवाल था जिसकी तरफ आपने इशारा कर दिया। जिना का पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल का ख्वाब, वो जो हमारा टारगेट था, जो हमारा ड्रीम था, क्या हम उसे अचीव कर पाए? अगर नहीं कर पाए, क्या चैलेंजेस थे और क्या आने वाले वक्त में उसे अचीव कर पाएंगे मंसूर अली खान? देखिए, मेरे ख्याल में ये एक ऑन गोइंग सिलसिला है। हम ये नहीं कह सकते कि फलां 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 हमारे टारगेट से, और वो टारगेट जो हैं जिस दिन अचीव हो जाएंगे तो ये सिलसिला चलेगा। इसमें बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहेगी। जाहिर बात है, सूरत हाल वो नहीं है जो 1947 में थी। आज 2023 में बहुत सी चीजें बेहतर भी हुई हैं। बहुत सी जगहों के ऊपर आज पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 175 सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। लेकिन क्या वो 175 सियासी जमातें जिस तरीके से एक सियासी जमात को ऑपरेट करना चाहिए, क्या वैसे ही कर रही हैं? कहीं पे जो है वो खानदानी सियासत जो है वो गालिब आ चुकी है, कहीं पे ऐसी सियासत गालिब आ चुकी है जो रियासत से
टकराव की बातें करती है, कहीं पे एक मजहबी अंसर भी नजर आता है। तो बहुत सी चीजें जो है वो मेरे ख्याल में अभी होना बाकी है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आज के इस पुरमुसरत दिन के ऊपर जो सूरत हाल 1947 में थी, हम उससे काफी बेहतर हैं। लेकिन क्या इतना ही बेहतर होना चाहिए था? मेरे ख्याल में नहीं। 2023 में कम से कम हम उसके करीब करीब भी नहीं है, बहुत सी चीजें अभी होना बाकी हैं। इंसाफ का हुसूल, चाहे अदलिया की बात करें तो वहां पे भी बहुत सी कमियां हैं। सियासत के अंदर जो है सियासतदान को जो किरदार अदा करना चाहिए वो अभी तक वहां नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी आज भी बहुत से डाउट्स जो हैं वो मौजूद हैं कि क्या उसका किरदार कितना होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी बहुत से सवालिया निशान है। ब्यूरोक्रेसी क्या अपना काम सही तरीके से जिस तरह करती है उस तरह करना चाहिए? अवाम के अंदर सियासी शऊर क्या आ गया है आज 76 साल के बाद या नहीं? मेरे ख्याल में भी बहुत सी चीजें हैं जो अभी जिसकी बहुत मंसूर, कमी है। आईने पाकिस्तान की भी 50वीं सालगिरह है, आइन मजबूत हुआ या कमजोर? मेरे ख्याल में आइन काफी हद तक कमजोर हो चुका है। मेरी नजर में उसकी जो असल सूरत हाल थी, असल जो शक्ल थी, उसकी रूह से हम काफी दूर हो चुके हैं। उसके अंदर लोगों ने अपने अपने मकासद की खातिर बहुत सी तब्दीलियां की, यही कह के कि जनाब अमेंडमेंट्स के ऊपर अमेंडमेंट्स करके हम इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन अमेंडमेंट्स के अंदर भी जो है काफी खिलवाड़ किया गया अपने अपने रहनुमाओं को बचाने के लिए। उसके अंदर तब्दीलियां की गई। हालिया कानून साजी अगर आप देख लीजिए, नैब की सजा जो थी, वो नैब में जो हिरासत में रखने के दिन थे वो पहले 30 दिन किए गए, फिर 30 दिन से फिर वो कम हुए, उसके बाद दोबारा उसमें मतलब बढ़ा दिए गए। तो हर हर आने वाली सियासी जमात ने अपने अपने फायदे के लिए जो है उसके अंदर बहुत सी तब्दीलियां की हैं, लेकिन कुछ खुशाइन चीजें भी हैं। 18वीं तरमीम के अंदर कुछ चीजें जो हैं उसके ऊपर आज भी रिजर्वेशन हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है उसके अंदर काफी काम हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी बहुत इस पे काम हो सकता है। अगर हम बेसिक नेसेसिटीज की बात करें मंसूर, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, क्या आपको लगता है कि ये बुनियादी चीजें आज पाकिस्तानी को मुयस्सर हैं? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझता। अगर सिक्योरिटी के हवाले से मैं बात का आगाज़ करूँ, आज अगर आपको अपनी हिफाज़त के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रखने पड़ रहे हैं क्योंकि आप रियासत की दी हुई सिक्योरिटी पे यकीन नहीं रख सकते, तो इसका मतलब है सिक्योरिटी ठीक नहीं है। तालीम के लिए अगर आप प्रेफ़र करते हैं कि आप प्राइवेट स्कूलों के अंदर जाके अपने बच्चों को पढ़ाएँ, तो इसका मतलब है कि सरकारी एजुकेशनल सेटअप जो है वो इतना अच्छा नहीं है कि आप अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना जो है वो पसंद करेंगे। अस्पतालों की भी अगर बात कर लें, अगर आपके दिल का एक मर्ज़ है और उसका आप इलाज कराना चाहते हैं, तो उधर भी आपकी प्रेफरेंस यही होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाया जाए, और अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो मुल्क से बाहर जाके आप अपना इलाज करा रहे हैं। हमारे तो मुल्क के एक साबिक वजीर आजम अपने इलाज के लिए पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि ये जो तीन बुनियादी सहूलियात एक स्टेट को देनी चाहिए, जो रियासत को देनी चाहिए, क्योंकि रियासत माँ जैसी होती है, तो मेरे ख्याल में माँ अपना वो किरदार अभी तक अदा नहीं कर सकी जो उसे करना चाहिए था। अब ये बताइए कि मैं जानता हूं कि आप माशाल्लाह से बड़े एक एक्टिव फादर हैं, आप अपने बच्चों की तालीम पर और उनकी परवरिश पर बड़ी तवज्जो देते हैं और माशाल्लाह से उनके बड़े एज भी आए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या थैंक यू। आपको लगता है कि आपके बच्चे मुस्तकबिल में पाकिस्तान में रहेंगे और पढ़ेंगे? क्योंकि रिकॉर्ड तादाद में नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, स्किल्ड लेबर पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, एक ब्रेन ड्रेन की टर्मिनोलॉजी सामने है। विल यू कीप योर किड्स इन पाकिस्तान? आई थिंक दिस हैज मोर टू डू विद देयर इंडिपेंडेंस। मैं अपने बच्चों के हवाले से ये भी मेरा हमेशा जहन में कहता है कि वो जो फैसला करना चाहें अपने फ्यूचर के हवाले से वो ये खुद करें। तो अगर मैं आज आपके प्रोग्राम में बैठ के ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह दूं कि नहीं मैं नहीं जाऊँ, मैं उनको बाहर नहीं जाने दूंगा, या मैं कहूंगा कि नहीं आप बाहर चले जाएं, दोनों ही सूरतें मेरे ख्याल में उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो अगर खुद एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये फैसला उनका होना चाहिए कि वो क्या करना बट चाहते हैं। फॉर लेकिन बेटर स्टडीज, मेरा बेटर एजुकेशन, ऑफ कोर्स। नहीं, एजुकेशन हासिल करने के लिए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी पाकिस्तान से बाहर गए थे, लेकिन उसके बाद जाहिर बात है पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करने के लिए वो इस इलाके में, इस खित्ते के अंदर वापस भी आए थे। अब मेरी तो ख्वाहिश यही होगी कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके उसके बाद वापस आए, क्योंकि हम जैसे जब बूढ़े हो जाएंगे तो बूढ़ों को जो है अपने बच्चों का ही सहारा होता है। लेकिन देन अगेन मैं जारी बातों को फोर्स नहीं करूंगा, ये उनकी मर्जी है। ये बताइए, आज हमारे मुल्क में जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है, पेट्रियाटिज्म जिसे हम कहते हैं, वो जी। ज्यादातर मिल्ली नगमों में हमें फील होता है थोड़ा बहुत। और जब 14 अगस्त आती है तो सड़कों पे नजर आते हैं बहुत सारे मनचले बाइकों के ऊपर भोपू पकड़े हुए होते हैं, हॉर्न्स बजा रहे होते हैं। हम इस पेट्रियाटिज्म को कैसे इंप्रूव करें मंसूर? अच्छा, एक तो इस पेट्रियोटिज्म की डेफिनेशन जो है ना वो आपकी और मेरी मुख्तलिफ होगी। अगर मैं आपको एक कागज दूं और आप एक कमरे में कोने पे बैठ जाएं और एक कोने पे मैं बैठ जाऊं, और हम जब उसकी डेफिनेशन 5 मिनट में लिखेंगे और वह जब टेबल के ऊपर रखेंगे, तो हम दोनों की डेफिनेशन ही मुख्तलिफ होंगी। ठीक। पाकिस्तान के अंदर आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ तक भी आ गया है कि अगर आपका फला सियासी जमात से ताल्लुक है तो फिर तो आप सच्चे और खरे पाकिस्तानी हैं, और अगर उनके मुखालिफ हैं आप, तो इसका मतलब है आप गद्दार हैं। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी पेट्रियोटिज्म को जो है सियासी लाइंस के ऊपर जो है वो डिफाइन करना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये जो भोपू की आपने बात की,
मुझे एक बड़ी अच्छी एक मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा और मैं चाहूंगा आपके व्यूज के साथ भी शेयर करूं। उसके अंदर जो मैसेज था वो बड़ा खूबसूरत मैसेज था। वो ये था कि एक भोपू 14 अगस्त को बजाने से साबित नहीं होता कि आप बहुत बड़े पाकिस्तानी हैं। इससे बेहतर है कि उससे सस्ता एक छोटा सा पौधा मिलता है 20 रुपए का, 25 रुपए का। अगर वो आज आप जाके प्लांट कर दें और वो अगले 15-20 साल में एक दरख्त बन जाए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इससे बड़ी सेवा हो ही नहीं सकती 14 अगस्त वाले दिन। तो अगर सिर्फ आप इससे यही स्टेप उठा लें, तो मेरे ख्याल में 14 अगस्त को आप एक सच्चे और खरे पाकिस्तानी होने का सबूत देंगे कि आने वाली नस्लों के लिए आप एक पौधा लगा के चले जाएंगे। तो मैं तो अपने जितने भी देखने वाले हैं इस वक्त आपके शो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा। आज तो खैर अब 14 अगस्त गुजर गई, आपका रात को 10 बजे के बाद आपका शो ये हो रहा है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम 14 अगस्त आपने मनानी हो तो अपने बच्चों के नाम अपने लिए एक एक पौधा बस लगा दीजिए। मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत होगी। एक सवाल नौजवानों का भी आपसे पहले कर लूं, फिर मैं सियासत की बात आपसे करना चाहूंगा। मंसूर, हम जानते हैं 65% हमारी आबादी अंडर 30 है, जवानों पर मुश्तमिल है। हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी लेबर आता है, हमारे पास लेबर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। क्या लीडरशिप का फेलियर आप देख रहे हैं? उनको कोई रहनुमा चाहिए, रहबर चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी कंफ्यूज कर दिया है नौजवानों को। वुड यू एग्री? अच्छा, आप इन नौजवानों के लिए जो लीड करने वाले लोग हैं, मैं दिस इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वन पॉलिटिकल पार्टी, सबको उठा के देख लीजिए। मतलब एक साहब हैं जिन्होंने हमेशा अपने खानदान के अफराद को ही प्रमोट किया है। दो खानदान, बल्कि दो सियासी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने लीडरशिप की जहां पे बात आई तो अपने खानदानों को ही उन्होंने प्रमोट किया है। तीसरे हमारे एक साबिक कप्तान और मेरे कप्तान आ जाते हैं। अगर आप उनका उठा के देखें तो उन्होंने सारी जिंदगी में क्रिकेट के अलावा कोई काम किया नहीं है। उन्होंने आज तक ना कोई जॉब की। मेरे ख्याल में उनकी पहली नौकरी जो थी, बाकायदा नौकरी, वो वजीर आजम पाकिस्तान की नौकरी थी, या इससे पहले जब वो MNA थे तो उनको एक तनख्वाह मिलती थी। उन्होंने कभी कोई नौकरी नहीं की, उन्होंने कभी कोई बिजनेस नहीं किया। तो ये इस किस्म के लोग जो हैं वो आपके नौजवानों के लिए एक आइडियल के तौर पे सामने है। अब अगर इनकी एग्जांपल देखते हुए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको क्या विजन दे सकते हैं? मेरा ख्याल में विजन तो उन लोगों का होता है जिन्होंने या तो खुद कभी जॉब की हो या उन्होंने कोई बिजनेस ऐसा किया हो, तो वो आपको बता भी सकें कि नौजवानों के लिए एक्चुअली मौके क्रिएट किस तरह करने हैं। ये लैपटॉप दे देने से या ये बिलियन ट्री सुनामी का नाम देने से या ट्रेनें चलाने से मेरा नहीं ख्याल ये वो विजन हैं जिसकी इस कौम को जरूरत है। दे नीड अ मच ब्रॉडर विजन फॉर दिस। आपके हर साल जो है वो तालिब इल्म पढ़ पढ़ के, मास्टर्स करके, PhD करके सिर्फ और सिर्फ एक ही हल ढूंढते हैं कि टिकट कटाओ और पाकिस्तान से बाहर जाओ। तो इससे तो आप इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन जो है वो और ज्यादा नुकसानदेह हमारे लिए। हम लोग लेबर फोर्स क्रिएट कर करके दूसरे मुल्कों को प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें इसका क्या फायदा? और किस तरह इस यूथ में से, नौजवानों में से नए लीडर्स आएंगे? मंसूर, हम जानते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे पॉलिटिक्स किस तरह की हो गई है, डर्टी पॉलिटिक्स की टर्मिनोलॉजी आम हो गई है। किस तरह अब एक नया लीडर पैदा होगा जो इस नौजवान नस्ल को आगे लेके चले? जब तक आपका इलेक्शन का निज़ाम तला साहब ऐसा नहीं होगा कि ये अरब पतियों की जो रेस लगती है, मैं पाकिस्तान में होने वाले इन तमाम इलेक्शंस को कंसिडर करता हूँ, ये अरब पतियों की रेस है। ना आप ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना मैं ये इलेक्शन लड़ सकता हूँ, ना आपके स्टूडियो के अंदर बैठे हुए ये कैमरामैन इलेक्शन लड़ सकते हैं, और ना आपकी जो टीम इस वक्त PCR के अंदर बैठी है ना वो इलेक्शन लड़ सकती है। जब ये मुकाबला ही अरब पतियों के दरमियान हो रहा है तो फिर इसका मतलब है ये मुकाबला फिक्स्ड है, ये मुकाबला फ्लॉड है। इसमें एक आम पाकिस्तानी इस मुकाबले में हिस्सा ही नहीं ले सकता। जब तक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए जाएंगे वो एक्सपेंडिचर ऑफ द इलेक्शंस के हवाले से, कि ये हर एक आम पाकिस्तानी अगर एक स्टेट इलेक्शन लड़ रहा है तो उसका ड्राइवर भी अगर उसके सामने इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो लड़ ले। जब तक आप इस किस्म के रूल्स नहीं लेकर आएंगे, मैं नहीं समझता कि आपके पास कोई नई लीडरशिप कभी भी सामने आ सकेगी जो इस मुल्क की तकदीर बदल सके। राइट, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। दिलचस्प गुफ्तगू मंसूर अली खान के साथ जारी। आप कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सियासी शतरंज।